जो 10 जोन हैं वो बीजेपी के पलड़े में चले गए। अब ऐसे में 12 जोन में चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 12 जोन में से 10 जोन में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 2 जोन में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने में सफल रही है। करोल बाग और रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। इसके अलावा सभी जितने भी जोन रहे हैं 10 के 10 बीजेपी के बन चुके हैं। केशवपुरम जोन में बीजेपी, शादरा साउथ जोन बीजेपी, नजफगढ़ जोन में भारतीय जनता पार्टी, साउथ जोन में बीजेपी आ गई है। और शादरा जोन के अलावा बात करें नरेला की, सेंट्रल जोन की और साथ ही सिविल लाइंस जोन की, भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां पर लहराता हुआ नजर आ चुका है। अब सिटी सदर पहाड़गंज जोन में बीजेपी की जीत हुई है। वेस्ट जोन में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। मेयर प्रवेश वाई की तरफ से जीत पर खुशी जताई गई और पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराते हुए अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रही है, बात कही गई है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत एमसीडी के इस रण में देखने को मिली है। हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, ये बात कही गई है मेयर प्रवेश वाही की तरफ से। और वेस्ट जोन में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो 12 जोन में चुनाव था, नतीजे आ चुके हैं। चेयरमैन जयवीर सिंह राणा बीजेपी नजफगढ़ जोन से, डिप्टी चेयरमैन सुषमा राठी नहीं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी बन चुके हैं। और शाहदरा साउथ जोन की बात करें, कुल वोट हमने आपको दिखाया। डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा, चेयरमैन पंकज लूथरा बने हैं शाहदरा नॉर्थ जोन से। ब्रजेश सिंह डिप्टी चेयरमैन बने हैं, शाहदरा नॉर्थ जोन की ही बात हो रही है। और इसके अलावा साउथ जोन की बात करें, धर्मवीर सिंह बीजेपी से चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ममता यादव, केशवपुरम से चेयरमैन विनीत बोहरा बीजेपी, मेयर भी बीजेपी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी बीजेपी से। रोहिणी जोन में चेयरमैन पुष्पा आम आदमी पार्टी की तरफ से बने हैं और डिप्टी चेयरमैन रमेश चंद आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अलग अलग जानकारी लगातार आपकी स्क्रीन पर है। अलग अलग जोन की खबर हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से अब एमसीडी का ये रण अलग अलग वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजे के रूप में देखने को मिला है, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत यहां पर देखने को मिली है। अब तस्वीरें देख लीजिए। अब नजफगढ़ जोन में चेयरमैन जयवीर सिंह राणा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही। डिप्टी चेयरमैन सुषमा राठी रही हैं और साथ ही इसके अलावा बात करें स्टैंडिंग कमेटी सदस्य है तो यहाँ पर शशि यादव रहे हैं। नजफगढ़ जोन की हम बात कर रहे हैं, तीनों ही पदों पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जोन में ही भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इसके अलावा जोन बदलिए, शाहदरा साउथ जोन की बात कर लीजिए। यशपाल सिंह बीजेपी की तरफ से शाहदरा जोन में डिप्टी चेयरमैन बने हैं। राजू सचदेवा निर्विरोध निर्वाचित हुए और फिलहाल कुल वोट 24 थे, बीजेपी 18, आम आदमी पार्टी 6। हालत थोड़ी सी अप्रासंगिक आम आदमी पार्टी की। शाहदरा साउथ जोन की बात कर ले, राजू सचदेवा बीजेपी से चेयरमैन बने। इसके अलावा चेंज कर दें, शाहदरा नॉर्थ जोन की बात करें, चेयरमैन आते हैं पंकज लूथरा साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह बीजेपी, कुल वोट 32 थे। और चेयरमैन जो है पंकज लूथरा, जैसे कि हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी के 12 वोट, बीजेपी के 20 वोट यहाँ पर शाहदरा नॉर्थ जोन में इलेक्शन के दरमियान देखे गए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, साउथ जोन का जिक्र करें तो को चेयरमैन बने धर्मवीर सिंह, डिप्टी चेयरमैन ममता यादव, कुल वोट 22, बीजेपी 12, आम आदमी पार्टी 10। चेयरमैन इसी के साथ धर्मवीर सिंह बीजेपी के बन चुके हैं और ममता यादव बने डिप्टी चेयरमैन। और केशवपुरम में चेयरमैन विनीत बोहरा बीजेपी। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सुशील बने और डिप्टी चेयरमैन बने हैं मीनू गोयल। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पद हैं। और फिलहाल अब लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। रोहिणी जोन से चेयरमैन पुष्पा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि रोहिणी और साथ ही साथ करोल बाग, ये 2 जोन आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए हैं। इसके अलावा कुल वोट 23, बीजेपी 11, आम आदमी पार्टी विजयी आम आदमी पार्टी हुई है। रमेश चंद डिप्टी चेयरमैन बने हैं, रोहिणी जोन की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा चेयरमैन करोल बाग से अलका ढींगरा, डिप्टी चेयरमैन कविता चौहान, स्टैंडिंग कमेटी सदस्य जो है वो राजन अरोड़ा बने हैं। करोल बाग जोन की बात करें जहां से आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत मुकर्रर की है। नरेला जोन में भारतीय जनता पार्टी है, चेयरमैन है जनता देवी। इसके अलावा निर्विरोध चुने गए डिप्टी चेयरमैन दिनेश कुमार बीजेपी से हैं और चेयरमैन जनता देवी, जैसा कि हमने आपको बताया, बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ नरेला जोन का ये जिक्र था। इसके अलावा अगर इसे बदल दिया जाए, सिविल लाइन जोन की अगर बात करें तो चेयरमैन गुलाब सिंह है बीजेपी से, कुल वोट 19 थे, आम आदमी पार्टी के खाते में 10, बीजेपी 11। अब ऐसे में सिविल लाइन जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेयरमैन है
सिटी सदर पहाड़गंज जोन में डिप्टी चेयरमैन शमीम बानो आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कुल वोट 12 थे, बीजेपी 7, चेयरमैन उषा बनी है। सिटी सदर पहाड़गंज की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी से चेयरमैन बने, जो डिप्टी चेयरमैन है वो बने आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो अलग देखने को मिला है। और उषा शर्मा चेयरमैन बनी है। सेंट्रल जोन की हम बात करें, नीतू चेयरमैन बने, डिप्टी चेयरमैन प्रवीण कुमार, हेमचंद गोयल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, बीजेपी के ही तीनों पद यहाँ पर देखने को मिले सेंट्रल जोन में, क्योंकि सेंट्रल जोन में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और इसके अलावा कुल 12 जोन में ये चुनाव था, बीजेपी 10 में जीती है, 2 पर आम आदमी पार्टी की विजय रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी जो जीत का परचम है वो लहरा दिया, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर पहले मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। नरेला जोन, सिविल लाइन जोन, इसके बाद आप शादरा की बात करें, साउथ की बात करें, शादरा नॉर्थ जोन की बात करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। नरेला, सिविल लाइन्स वेस्ट, सिटी सदर पहाड़गंज, करोल बाग में आम आदमी पार्टी, रोहिणी जोन आम आदमी पार्टी, ये 2 जोन, करोल बाग और साथ ही साथ रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी। तो ये पूरा एमसीडी का खाका हमने आपको दिखाया, जहां पर आज 12 जोन में चुनाव हुआ। अब जब वोटिंग हुई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि विजय रथ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जो मेयर प्रवेश वाही है वो भी कहते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से इस पर खुशी का इजहार किया गया, और मेयर प्रवेश वाही कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 जोन जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हुए जरूर नजर आए। दिल्ली नगर निगम जोन के जो चुनाव है वो संपन्न हो गए हैं। हमारे साथ दिल्ली के मेयर हैं प्रवेश वाही जी। सर, आपने जो अंदाज़ा लगाया था कि जीत ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में जीतने की कोशिश होगी, वो कहीं ना कहीं फिट बैठा, और बड़ी जीत जो है कई जोन में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखिए, मैं अपने संगठन पर मुझे गर्व है। जिस संगठन से हमारे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उसी संगठन से हम आते हैं, और उसी संगठन ने वर्चस्व हासिल किया। आप देखिए कि 11 में से 10 जोनों पर हमारे प्रत्याशी जीते हैं, और ये सिटी जोन जो अनेक वर्षों से, लगभग 50 वर्षों के आसपास जितना मुझे संज्ञान में है, उसके बाद आज हम सिटी जोन जीते हैं। मुझे लगता है कि जनता और हम इनके दूसरी पार्टियों के पार्षद सभी लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, और वो समाहित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और प्रभावित होके वो हमारी पार्टी में जो दिल्ली का विकास है उससे वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ करना चाहते हैं। इसलिए हमारे को उन्होंने ये विजयश्री प्रदान की। 12 वार्डों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 10 में आपकी जीत हुई है। पिछली बार अगर देखें तो उसमें जो था 8 आपके पास थे, 2 प्लस और वार्ड हो गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जो उनका एक पार्षद जो आज शामिल हुए हैं विकास, वो कह रहे हैं कि CBI ED के इस तरह के डर दिखाकर अपनी तरफ ले लिए हैं। देखिए, ये उनका वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जो रणनीति है, और मैंने देखा कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों IVP के जो लोग हैं 16 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और अब अनेक लोग पार्टी में आना चाहते हैं। ये एक समुद्र है जिसमें सभी नदियां समाहित होना चाहती हैं, और उसी के ये रिजल्ट है कि आज जो है 10 जोन में हमें विजयश्री मिली है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने कहा 12, लेकिन हमने केवल 11 जोन में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, और उसमें 11 में से 10 में हमें सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस के पार्षदों ने भी आपकी तरफ वोट किया, तो जो आप अंतरात्मा की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नीतियों से प्रभावित हैं, ये उसी का असर? निश्चित रूप से। देखिए, प्रधानमंत्री जी दिल्ली को, पूरे भारत को स्वच्छ विकसित करना चाहते हैं, और उसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि किस तरह से उमड़ कर हमारे पास पार्षद आम आदमी पार्टी के हों, IVP के हों, या फिर कांग्रेस के हों, वो इन नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं, समाहित होना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली से जानकारी, जहां पर बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुशी जताई है। एमसीडी जोन चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। निगम के 12 जोन में से 10 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। मेयर, नेता सदन, स्थायी समिति अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता मुलाकात करने वाली हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम के शात्रा नॉर्थ जोन से नए चेयरमैन सामने आ चुके हैं। नया चेहरा आ चुका है। यहां पर झिलमिल वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और सिविक सेंटर में हुए समारोह में मेयर समेत कई जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी मौजूद रहे। और दिल्ली नगर निगम के शादरा नॉर्थ जोन में झिलमिल वार्ड के पार्षद पंकज लूथरा को नया चेयरमैन चुन लिया गया है। नवनिर्वाचित चेयरमैन पंकज लूथरा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि शादरा नॉर्थ जोन में सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, पार्कों का रखरखाव और सड़कों और नालियों की मरम्मत समेत कई चीजें बहुत ज्यादा उनकी प्राथमिकता में रहेंगी। सबका आशीर्वाद रहा। इन्होंने मुझे शादरा नॉर्थ जोन का चेयरमैन बनाया, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा जोन है। 35 लगभग यहाँ पर पार्षद आते हैं। हर जोनों में दिल्ली में टोटल 12 जोन है। 12 जोन में सबसे बड़ा जोन हमारा शादरा नॉर्थ जोन है। जिस ईमानदारी से, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उसी ईमानदारी से, उसी विश्वास से हर वार्ड की, पहले तो एक वार्ड की हम कार्य करते थे, आज पूरे 35 वार्डों में उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से हम हर वार्ड को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत करने में पूरी अपने जमुना पार के एरिया को सबसे अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।